जय माता दी। हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्यौहार का विशेष महत्व है। नवरात्रि का त्यौहार भी ऐसे ही खास अवसरों में से एक है। नवरात्रि के त्यौहार में 9 दिनों तक लगातार माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि का त्यौहार आता है। ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि चैत्र वासंती नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि यानी कि अश्विनी नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि हैं जो माघ और आषाढ़ में पड़ती हैं। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि का होता है। यह अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस विशेष पर्व पर माँ के सभी भक्त पूरे 9 दिनों तक माँ की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और 9 दिन कन्या पूजन करते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस पर्व की तारीखें हर साल बदलती हैं क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार तारीखें निर्धारित होती हैं। यह त्यौहार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में ही मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। घट स्थापना नवरात्र की शुरुआत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रतिपदा तिथि अर्थात नवरात्र के शुरुआती दिन पर किया जाता है। इस साल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को है जो सुबह 6:19 से 7:23 तक है। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहनने चाहिए। पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को साफ करें और गंगा जल से पवित्र कर लें। अब वहीं चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम लें। इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं। फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालें। कलश पर कलवा बांधें। कलवा यानी रक्षासूत को बांधें और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं। इसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालें। उसी कलश पर चुनरी और मौली बांधकर एक नारियल रख दें। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजन करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में माँ दुर्गा जी की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है, जो पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम, फूल, देवी की मूर्ति या फोटो, जल से भरा कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, नारियल, साफ चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी या तेल, धूप, फल, मिठाई व कलावा आदि शामिल हैं। शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघटा, चौथे दिन माँ कुष्मांगा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6वें दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध और भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विनी नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे
तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे और भी पौराणिक कथाएं मौजूद हैं, जिसके अनुसार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का उपाय करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस समय पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर होता है? दोनों प्रमुख त्यौहार हैं जो हमारे भारतवर्ष में विशेष हैं। हर साल चैत्र नवरात्रि मार्च या अप्रैल के महीने में आती है, वहीं शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर महीने में मनाई जाती है। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु से मनाई जाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु के आगमन को दर्शाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। फिर 9वें दिन रामनवमी मनाते हैं। वहीं शारदीय नवरात्रि में हम माँ दुर्गा, महानवमी और विजयदशमी के साथ नवरात्रों को समापन करते हैं। नवरात्रि के त्यौहार में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन दिनों 9 अलग अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिनों तक इन रंगों को पहनते हैं और देवी माँ की पूजा करते हैं तो यह बेहद शुभ परिणाम देता है। आइए जानते हैं वह रंग कौन कौन से हैं और आपके लिए शुभ होगा क्या। नवरात्रि के पहले दिन आपको नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नारंगी रंग को पहनकर पूजा करने से आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। नवरात्रि के दूसरे दिन आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। यह रंग आपको आत्म शांति और बेहद महसूस कराने में सहयोग करेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग को दिनचर्या में शामिल जरूर करना चाहिए। आप इस रंग का प्रयोग माता की पूजा के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय है। नवरात्रि के चौथे दिन गहरा नीला रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। इसे बेहद शुभ माना जाता है। नीला रंग समृद्धि और शांति लाता है। इस रंग के वस्त्र पहनने और माता का ध्यान करें। नवरात्रि के 5वें दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से आप खुश और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। पीला एक नर्म और मन को खुशी देने वाला रंग है। यह आपका दिन अच्छा बनाएगा। नवरात्रि के 6वें दिन हरा रंग पहने। हरा रंग प्रकृति से जुड़ा होता है। यह सभी चीज़ों के फलदायी, शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है। देवी की प्रार्थना करते समय हरा रंग पहनना आपको शांति महसूस करवा सकता है। नवरात्रि के 7वें दिन स्लेटी रंग के वस्त्र पहने। यह आपकी सोच को संतुलित करने में मदद करेगा। इसको ऊर्जा से अधिक व्यवहारिक हो सकता है। नवरात्रि के 8वें दिन नौ दुर्गा पूजा के दौरान 8वें दिन बैंगनी रंग का उपयोग करें। इससे आपको समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आप माँ देवी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो यह रंग अवश्य चुनें। नवरात्रि के 9वें दिन आपको मोर वाला हरा रंग पहनना चाहिए। यह हरे रंग और नीले रंग से मिलकर बना रहता है। यह रंग समृद्धि से जुड़ा होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ बताए गए नियमों का पालन करेंगे तो आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। माँ दुर्गा इन 9 दिनों तक सभी भक्तों को प्रार्थना सुनती हैं और उनके कष्टों को दूर करती हैं।